सेनेट इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई समेत आसाद उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। सेनेट इलेक्शन के लिए पंजाब की 12 नशिस्तों पर मैदान सजेगा। नून लीग के परवेज रशीद, नासिर भट्ट, आहद चीमा, तलाल चौधरी, नजीबुद्दीन अवैसी ने कागजात जमा कराए। तारिक जावेद ने अक़लियती नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी जनरल नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। विफाकी वज़ीर दाखिला पंजाब से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। सैयद मोहसिन रजा नकवी ने आज़ाद हैसियत में कागजात जमा कराए। मोहसिन नकवी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के मुश्तरका आज़ाद उम्मीदवार हैं। अच्छी बात है, सारी जमातें सपोर्ट कर रही हैं। सहाफ़ी के सवाल पर मोहसिन नकवी का जवाब। सेनेट इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में तब्दीलियां। सेनेट में सनम जावेद को इलेक्शन लड़ाने का फैसला। डॉक्टर यास्मीन राशिद अब टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवार होंगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सनम जावेद की कागजात नामजदगी पर दस्तखत करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आलिया हमजा ने कागजात नामजदगी की वापसी ली। नून लीग का पीपल्स पार्टी को पंजाब से सेनेट की 2 सीटों के लिए ग्रीन सिग्नल। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 1 जनरल और 1 खातून की नशिस्त दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की फायजा मलिक को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत। नदीम अफजल चंद और मखदूम अहमद महमूद में से एक को सेनेटर मुंतखब कराया जाएगा। लाहौर में 4 सूबाई और 1 कौमी असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। नून लीग ने उम्मीदवारों के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली। सराय के मुताबिक NA 119 की नशिस्त पर अली परवेज मलिक उम्मीदवार होंगे। राना मशहूद PP 147 और राना राशिद मिनहाज PP 164 से मुमकिन उम्मीदवार। राना खालिद PP 158 से पार्टी टिकट के लिए मजबूत उम्मीदवार। कायद नून लीग नवाज शरीफ नामों की हतमी मंजूरी देंगे। पंजाब असम्बली का बजट इजलास 18 मार्च को दोपहर 2 बजे तलब। 5वें इजलास की सदारत स्पीकर मलिक अहमद खान करेंगे। हुकूमत पंजाब गुज़िश्ता 9 माह के इस्तेमाल शुदा और आइंदा 3 माह का बजट असम्बली से मंजूर कराएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली के वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वली-अहद का टेलीफोनिक राबिता। मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली-अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली-अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। सऊदी वली-अहद का पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा। हमारा एक ही एजेंडा है, निफाज और इतलाक। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने हुकूमती अज़ाइम बता दिए। कहते हैं कि सबसे पहले PIA की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आज़म के मुआशी रोड मैप का खैर मकदम तारीखी और इनकलाबी इक़दाम करार दे दिया। मरीम नवाज ने कहा, बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आज़म का विजन काबिल तहसीन है। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए शहबाज शरीफ ने बेहतरीन रोड मैप पेश किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। नौजवानों की कारोबारी सतह पर शमूलियत को यकीनी बनाने पर गौर। मरियम औरंगजेब ने कहा कि छोटे फार्मर को सहूलियात की फराहमी और दरपेश मसाइल का खात्मा हमारा मिशन है।
हर हुकूमत अपने तौर पर इसके ऊपर कोशिश करती है, लेकिन जो इस दफ़ा जो एक मैडम चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो हुकूमत है, उसके अंदर बहुत सारे, जहाँ ये नया काम है कि पंजाब की और पाकिस्तान की तारीख की पहली चीफ मिनिस्टर खातून है, वहाँ ये भी बहुत सारे नए काम उन्होंने अपने इस दौरे हुकूमत में किए हैं और आते किए हैं। अभी उनको जो है वो हुकूमत में आए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, और आते ही ये एक बड़ा टास्क था कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो आम आदमी को रिलीफ, ख़ास तौर पे महंगाई की जो सूरत हाल है पूरे मुल्क के अंदर, जो एक बड़ा चैलेंज है, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उसके लिए उसके अंदर जो है वो ऐसा कोई प्रोग्राम डिवाइस किया जाए कि आम आदमी को उसमें रिलीफ दिया जा सके। तनकीद से परेशान होने वाली हुकूमत नहीं, वज़ीर आला मरियम नवाज खुद मार्केट जाकर सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के लिए रमज़ान रिलीफ पैकेज देना चैलेंज था। बिलाल यासीन ने कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार इतना बड़ा रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है। उतार चढ़ाव सियासत का हिस्सा है, मुस्तकबिल में बेहतर मनसूबाबंदी करेंगे। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का अज़्म, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में ज़िमनी इंतखाबात पर मुशावरत मुकम्मल। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि 4 सूबों और आज़ाद कश्मीर में जल्द तंजीम साजी होगी। रमजान निगहबान पैकेज की घरों की दहलीज पर फराहमी, सूबे भर में 28 लाख राशन बैग तकसीम किए गए। गुज़श्ता रोज 3,19,000 से ज्यादा राशन बैग दिए गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास रमजान पैकेज की तकसीम और प्राइस कंट्रोल इकदाम का जायजा लिया। रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की डिजिटल मॉनिटरिंग, 28,32,000 घरानों को राशन की तरसील मुकम्मल। गला फरोशों के खिलाफ भी हुकूमत मुतहरिक, 15 रोज में 7,73,000 मकामात पर चेकिंग, 23,000 गला फरोशी पकड़े गए। 6 करोड़ 22 लाख रुपए से जायद जुर्माना, 1,682 FIR दर्ज, 4,858 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अवाम को गला फरोशों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। शहर में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का मुख्तलिफ मार्केट का दौरा, इकबाल टाउन सब्जी मंडी में नीलामी का जायजा लिया। कहा, आम दुकानों पर प्याज की कीमत कंट्रोल की है। असिस्टेंट कमिश्नर्स को खुसूसी टीमें बनाकर मुनाफाखोरी के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत। खुद साख्ता महंगाई हर कीमत पर रोकेंगे, सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का अज़्म। मॉडल बाजार जोहर टाउन दौरे के दौरान कहा कि मॉडल बाजारों में आलू, प्याज और टमाटर 25% कम निर्खों पर मिल रहे हैं। मॉडल बाजार में फूड अथॉरिटी के अमले की अदम मौजूदगी पर इजहार नाराजगी। माह सियाम में भी बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग। गुंजान आबादियों में सहर अफ्तार में गैस बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत। शहरी महंगे दामों LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। बिजली और गैस की बंदिश से मामूलात जिंदगी मुतासर। DGLDA का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर, बंद रोड और रावी ब्रिज तोसी मंसूबे का दौरा। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट टीम ने ब्रीफिंग दी। ताहिर फारूक ने पैकेज 2 बाबू साबू तस्कियाँ प्रोजेक्ट के तमाम सेक्शन का जायजा लिया। कॉन्ट्रैक्टर से पैकेज 2 की तकमील का प्लान तलब। सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल। पंजाब की 590 शाहराहों की मरम्मत बहाली पर काम जारी। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी CNW सैयद अशरफ ने प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। मलिक सुहेब अहमद ने कहा, सड़कों की बहाली से मुल्की माशरत में भी बेहतरी आएगी।
लाहौर रंग की खबर पर एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का एक्शन। लाहौर की रोशनियां बहाल करने का जामे मंसूबा तैयार कर लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी की मदद से स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स मंसूबा तैयार। मंसूबे का मालियाती तखमीना लगाकर मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। महकमे बल्दियात का अहम इकदाम, बर्ड समेत मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स की रजिस्ट्रेशन जदीद इस्तवार पर मुतारिफ कराने का फैसला। यूनियन काउंसिल की सतह पर सर्टिफिकेट्स फीसों की अदायगियाँ ई पे सिस्टम से मुंसलिक की जाएगी। ब्यूरोक्रेसी की मुजरिमाना गफलत, पंजाब के 474 तरक्याती मंसूबों की लागत बढ़ने का खदशा। ज़राअत, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन के मंसूबे सिफर पेशरफ के हामिल। 41 से ज़ायद स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तामीर का मंसूबा रुक गया। स्ट्रीट लाइट, सेवरेज, टफ टाइल के मुताबिक मंसूबे नजरअंदाज। बेदिया अंडरपास मंसूबा मजीद ताखिर का शिकार। मंसूबे की लागत में भी 69 करोड़ 90 लाख रुपए का तारीखी इजाफा हो गया। मंसूबे की लागत 2 अरब 99 करोड़ 71 लाख रुपए तक पहुंच गई। मंसूबा गुज़श्ता बरस सितंबर में मुकम्मल होना था। पुलिस भर्तियों में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाने का आज़म। CTO अमारा अतर का एलीट सेंटर का दौरा। पुलिस ने भर्ती के लिए रिव्यू बोर्ड में आने वाली दरख्वास्तों का जायजा लिया। CTO ने अपनी निगरानी में उम्मीदवारों का रनिंग रिव्यू टेस्ट भी लिया। पाकू के शहर में फजाई आलूदगी के डेरे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। सूबाई दारुल हुकूमत का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड। फजाई आलूदगी के एतबार से DHA फेज 8 शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। शेख एजाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में सकी सरवर और जहांगीर नजीर फाते रहे। दूसरे मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और कैसर पिया कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में राना इरफान और गौहर नफीस ने फतह समेटी।